मैं सुकुमार साहब फ्रॉम कोलकाता। आज कोरोना एक भयावह पैंडेमिक रूप ले लिया है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित है और सबसे ज्यादा चिंतित इसलिए है कि हमारे जो सुरक्षा दल है, डॉक्टर्स, हमारे सेना और हमारे पुलिस, वो काफी हद तक इससे प्रभावित हो रहे हैं और काफी केसेस सामने आ रहे हैं। असल में ये जानना जरूरी है कि कोरोना क्या है, कोरोना को कैसे रोक सकते हैं, या तो आगे हम लोग कैसे ठीक रह सकते हैं। एक बात सभी जगहों पे आ रहा है कि मेटाबॉलिज्म अगर स्ट्रांग हो तो कोरोना क्या कोई भी वायरस आप पे इफेक्ट नहीं कर सकता है। तो कोरोना को कैसे रोके, इसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। और हमें पता है कि क्योंकि ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया एक वायरस है, इसकी तोड़ निकलेगा और हो सकता है कि हमारे प्राकृतिक रूप से भी इसको रोका जा सके आगे जाके, जिसके लिए शायद आयुष मंत्रालय जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय ऑलरेडी कह चुका है कि गर्म पानी पीजिए, और ये काफी हद तक सही है, क्योंकि अगर किसी के शरीर में कोरोना आता है तो वो गले में रुकता है कुछ समय तक, लंबे समय तक, उसके बाद रेस्पिरेटरी रूट में चला जाता है। और अगर हम लोग हर घंटे या आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे अंदर बार ब्लैक टी या तो गर्म पानी पीते रहे, तो वो रेस्पिरेटरी रूट से नहीं जाके वो आपके पेट के अंदर चला जाएगा और हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो उस वायरस को खत्म कर देगा। हम लोग अभी देखेंगे कि हमारे पूर्वज क्या कह के गए हैं इसके बारे में, वायरस या इन्फेक्शन के लिए, वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए क्या क्या कह के गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये चर्चा शुरू करने से पहले हम धन्वंतरी जी को नमन करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है धन्वंतरी जी आयुर्वेद का भगवान है, देवता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा हो, ऑर्गेनिक मेडिसिन हो, कोई भी हो, उसका भगवान हमारे धन्वंतरी जी है, जो विष्णु का अवतार है। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, पहले जमाने में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाता था, राजा महाराजा जब बैठते थे सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाता था, तो वो आज हम ऐसे पालन कर रहे हैं। तो जो भी चीज है वो हमारे संस्कृति में बहुत पहले से थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति बहुत पुराना संस्कृति है, इसका विज्ञान बहुत पुराना है, हर चीज का तोड़ इसमें है। इसीलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की और जावित्री, एक पोटली बना के आप घर के द्वार और खिड़कियों में लगा दे, बैल्कनी में लगा दे। ये काफी हद तक घर को शुद्ध रखता है। और ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, कोई भी वायरस या भी कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके घर में घुसना चाहे तो उसको रोकता है, घर को पवित्र रखता है। इनका नाम है बोधिधर्म। ये बहुत प्राचीन चिकित्सक और गवेषक थे, जो प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर चिकित्सा करते थे। ये बाद में इसका इतिहास अभी बोलने जाएंगे, बहुत समय लगेगा, तो ये मैं फिलहाल नहीं बताना चाह रहा हूँ। हमारे YouTube चैनल में, एसआर न्यूरोथेरेपी का जो YouTube चैनल है, उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो ये चाइना में चले गए थे, जबकि दक्षिण भारतीय राजा के ये पुत्र थे। नॉर्थ इंडियन में इनका किंगडम था। वो चिकित्सा विज्ञान को विकास देने के लिए वो चले गए थे चाइना में, और वहाँ पे जाके काफी सारी वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर चिकित्सा उन्होंने किया और वहाँ का लोगों को सुस्त किया।
वो क्या कहते थे, ये देख रहे। और ये जो मूर्ति है ये चाइना में दिखने को मिलता है और इनका पूजा किया जाता है चाइना में, जबकि हम लोग भारतीय, बहुत दुखद खबर है कि भारतीय इनको नहीं पहचानते। घर में तुलसी का पौधा, घर के बाहर, क्योंकि आप लोगों को पता है घर के अंदर हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि सीता माता की साफ था कि घर के अंदर तुलसी नहीं रहेगा, तो तुलसी बाहर लगा जाता है। कहा जाता है कि घर में कोई भी खराब चीज प्रवेश करने से पहले तुलसी आंगन में हो तो वो रोक देता है। तो प्रवेश द्वार के बाहर आपको तुलसी रखना है। धूना, ये धूना जला सकते, धूना घर को सैनिटाइज करता है। अगर आप लोग ये धूना जलाते घर में, डेली जलाइए या तो एवरी ऑल्टरनेट जलाइए, हर घर में जलाइए। इसका जो धुआं होता है पूरे घर में अच्छे से फैलने दीजिए और ये आपका जो घर का जो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, उसको नष्ट करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि हरिद्रा खाने के लिए, खाने के बाद हरिद्रा खाने के लिए, हरिद्रा का पाउडर देख रहे हैं आप लोग, मिलता है, और आप लोग ये हरिद्रा अपने घर में भी पाउडर बना सकते हैं। तो इसमें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। ये अनुकूल ठाकुर है। अनुकूल ठाकुर खुद एक डॉक्टर थे जो बाद में धर्मगुरु बन गए, लेकिन ये एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। पहले शुरुआत में इन्होंने डॉक्टरी किया था, उनके बाद इनको लगा था कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो बाद में ये धर्मगुरु बन गए और काफी लोगों को काफी उपकार किया है। वो कहते थे थानकुनी पाता खाने के लिए, और वो उनके जो शिष्य थे उन लोगों को ये भी कहते थे कि आप थानकुनी पाता खाओ, डेली 3 थानकुनी पाता खाली पेट खाओ, और खाने से तुम्हारे अंदर एक अजीब सा ताकत पैदा होगा जो आने वाले समय में एक भयंकर बीमारी आएगी, जिसकी रोकने के लिए तुम्हारे शरीर को रोकने की ताकत के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सोचिए, ये सब पहले से सोच के गए। ये सब अभी जो देख रहे हैं, आप पंचामृत देख रहे हैं। पंचामृत में क्या रहता है? शक्कर, शहद, दही, दूध, घी, ये सटीक मात्रा में इसको मिलाना है। लगभग मैं बता देता हूं, जबकि इसका पूरी डिटेल्स, पूरी मात्रा आप लोगों को हमारे ऐसा न्यूज के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। लगभग ये 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दही, 2 चम्मच दूध, 3 से 4 चम्मच और घी 2 चम्मच। एक आदमी का कोर्स है, एक आदमी का डोज है। ये हर दिन खा सकते हैं। ये है सूर्य प्रणाम संपूर्ण आसन, सूर्य प्रणाम आसन है। ये देख रहे 12, इसमें 12 पॉइंट है, मतलब 12 पोस्चर है। तो ये सूर्योदय के समय या सवेरे मॉर्निंग में जागते ही आप लोग अगर इसको करते हैं तो आपको आपका शरीर का पूरा ख्याल रखेगा, ये पूरा ख्याल रखेगा। देख सकते हैं आप, इसका 12 स्टेप है, देख सकते हैं। आज यह है वज्रासन। वज्रासन 2 से 20 मिनट तक खाना खाने के लंच या डिनर के बाद, जब भी आप हेवी डाइट ले रहे हो,
मान लीजिए कि कोई सर्विस करता है, सवेरे निकल जाता है, तो सवेरे जब भी खाना खा रहे तो हेवी खाना खा के जाते होंगे आप लोग, तो वो हेवी खाना खाने के बाद 2 से 20 मिनट, 2 से मैं तो कहता हूँ लगभग 5 मिनट से ऊपर जाइए मत, ये वज्रासन कर सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा। इम्यून सिस्टम है ऐसा कि आप जो खा रहे हैं उसको पचाना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रखना, ताकि आपको आगे चल के कोई समस्या नहीं हो, ना विटामिन, ना मिनरल्स, ना प्रोटीन की समस्या हो और आपका जो मोशन है कॉन्स्टिपेशन ना रहे, यूरिन का समस्या ना रहे। अगर ये बैलेंस, मेटाबॉलिज्म एक बैलेंस की नाम है, अगर ये बैलेंस ठीक है तो आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक है। यहाँ पे हु का एक सर्वे किया गया है, हु ने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक जो लोग आरओ वाटर पीते हैं, जो लोग आरओ वाटर पीते हैं, उनकी जो बॉडी का पीएच लेवल होता है वो हो जाता है लगभग 5.5 और टीडीएस उनका चला जाता है बिलो 50। अगर आपको हेल्दी रहना है और आपका पीएच लेवल ठीक मेंटेन करना है तो आपका मिनिमम बॉडी ब्लड पीएच लेवल 7.34 रहना है। और अगर आप मटके का या घड़े का पानी पीते हैं तो आपका बॉडी का पीएच लेवल आ जाएगा 8.5 to 9.5। तो ये जो आएगा, इसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें आपको कोरोना इफेक्ट होने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी पीएच लेवल ऊपर चला जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अभी हम लोग कुछ चीजें आपको दिखाना चाहेंगे, 2 वीडियो जो आपको आगे चल के ये आपको हेल्प करेगा। खाना खाने के बाद ये एक्सरसाइज कीजिए, खाना खाने के बाद ये एक्सरसाइज कीजिए। ये जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए, पहले देख लीजिए। ये हमारे दिल्ली के न्यूरोथेरेपिस्ट नवीन कुमार ने किया है, करके मुझे वीडियो भेजा है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये जो 3 बार ये पैर उठा रहे ऊपर, ये 6-6 सेकंड के लिए पैर ऊपर करके 6 सेकंड काउंट कर रहे हैं और उसके बाद नीचे कर रहे हैं। ये 3 बार कर रहे हैं और उसके बाद पैरों को पूरा उल्टा लेके जाएंगे। देख रहे, लेके जा रहे हैं। इसको आप लोग रैंडम भी कर सकते हैं, 6 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है, जिस ट्रीटमेंट में हम लोग हमारे जो इम्यून पावर को ठीक कर सकते हैं। क्या करना है, आप देखिए, पहले लेफ्ट में 12 बार घिसाई कर रहे हैं, उसके बाद राइट में 12 बार घिसाई कर रहे हैं, फिर लेफ्ट में 12 बार घिसाई कर रहे हैं, लेफ्ट में 12 बार घिसाई कर रहे हैं, राइट में 12 बार घिसाई कर रहे हैं। उसके बाद उल्टा करते हैं, उल्टा किया जा रहा है। और शोल्डर पे पहले बायां तरफ 9 बार, फिर दाहिने तरफ 9 बार, फिर बायां तरफ 9 बार, फिर दाहिने तरफ 9 बार। और उसके बाद पूरा स्पाइन पे घिसाई किया जा रहा है। देखिए, ये हाथ घुमा रहे हैं, आप लोग ऐसे सीधा हाथ रख के भी स्पाइन टू स्पाइन ऐसे घुमा सकते हैं। स्पाइन टू स्पाइन, ये स्पाइन पे आप ऐसे हाथ रख के भी घुमा सकते हैं। ये आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल को बहुत ऊपर कर देगा।
को कोई चेस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग मास्क पहनते हुए बोल रहे कि मेरे सांस को दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो ये आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊपर कर देता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे मोबाइल नंबर जरूर नोट कीजिएगा, 9804798456। मैं फिर से कह रहा हूं 9804798456। ये वीडियो बनाने का जो मेरा इच्छा था, वो इच्छा इसीलिए था कि मैं चाहता था कि हमारी जो न्यूरोथेरेपी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इसका कुछ घरेलू उपचार या घरेलू प्रोसेस है जो हम लोग चाहे तो हमारे सेना और पुलिस कर्मियों को सिखा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो किसी के पास पहुंचे तो कृपया सेना कर्मी या पुलिस कर्मी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनको सिखाएंगे कैसे आप अपने आप को और घर वालों को, परिवार वालों को कैसे ठीक रख सकते हैं। और वो भी इस समय अगर कोई कांटेक्ट करते तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सिखाया जाएगा पूरे तरीके से, ताकि कोई समस्या ना हो। क्योंकि ये लोग जी जान से जी तोड़ मेहनत कर रहे, सारे दिन रात, ना घर जा रहे, पुलिस स्टेशन में सो रहे, ना पता नहीं कहाँ सो रहे, मतलब ना भूखे प्यासे घूम रहे। कहीं पे अगर चाय ये लोग मांगे भी तो एक कप चाय नहीं मिल रहा है रास्ते में, ऐसा भी हो रहा है। और मैं पुलिस को या सेनाधिकारी को, जो लोग रास्ते में घूम के लॉकडाउन को, इस समय लॉकडाउन को सार्थक करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग कृपया गर्म पानी या गर्म लीकर चाय, काला चाय का सेवन हर 2-2 घंटे में कम से कम कीजिए, ताकि आपके अंदर अगर कोरोना प्रवेश करता है तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ये आप लोग जरूर कीजिए। और हमारे फोन नंबर आप लोगों को दिए गए हैं, अगर कोई सहायता की जरूरत पड़े आप 24 घंटे कभी भी फोन कर सकते हैं, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपका पूरा सहयोग देंगे। आप लोग अच्छे रहिए, जनता को अच्छे रखिए, हमारे देश को बचाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।